हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकॉस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय चौहान और मैं आपको करवा रहा हूं क्लास 12 ज्योग्राफी, एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के वर्ल्ड मैप्स। तो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड मैप सीरीज की आज की हमारी चौथी क्लास है। इसके पहले वर्ल्ड मैप्स के मैं आपको 3 टॉपिक्स कंप्लीट करवा चुका हूं और आज की चौथी क्लास में बचे हुए सारे टॉपिक्स आपको मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। जी हाँ, एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। यदि आप वर्ल्ड मैप सीरीज की सारी क्लासेस देख लेते हैं अच्छे से तो आपके एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स वर्ल्ड मैप के कोई भी नहीं छीन सकता है। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम बचे हुए सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इसलिए इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग इन वर्ल्ड, अर्थात विश्व में व्यावसायिक पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं कि कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग क्या होता है। तो हम इसको समझते हैं। कमर्शियल मतलब होता है व्यावसायिक और लाइवस्टॉक रियरिंग मतलब होता है पशुपालन। अर्थात जब भी हम पशुपालन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं या बिजनेस के दृष्टिकोण से करते हैं, व्यवसाय के दृष्टिकोण से करते हैं, तो उसको हम कहते हैं व्यावसायिक पशुपालन। और इसमें हमारा जो मेन गोल होता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट प्राप्त करें या फिर आर्थिक लाभ प्राप्त करें। तो हम कह सकते हैं कि जब पशुपालन को हम व्यवसाय के रूप से करते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो उसी को हम व्यावसायिक पशुपालन कहते हैं। तो आपको क्लास जो 12th है उसमें बोर्ड में आपको एक ब्लैंक मैप दे दिया जाएगा वर्ल्ड का, और उसमें आपसे बोला जाएगा कि इस मैप में आप उन क्षेत्रों को दर्शाइए विश्व के जहां पे व्यावसायिक पशुपालन जो है वो प्रमुख रूप से होता है। तो देखते हैं हम। तो अभी तक की क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, याद कीजिए। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम वर्ल्ड मैप को फिल करते हैं तो हमें हमारे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। ऊपर जो कंटिनेंट पड़ता है वो पड़ता है नॉर्थ अमेरिका और उसके नीचे जो कंटिनेंट पड़ता है वो पड़ता है साउथ अमेरिका। और वैसे भी यदि आपको डायरेक्शन का बेसिक नॉलेज हो तो ऊपर जो डायरेक्शन आती है वो आती है नॉर्थ, नीचे जो डायरेक्शन आती है वो आती है साउथ। फिर आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जो डायरेक्शन आती है वो आती है वेस्ट, और इसी प्रकार से राइट हैंड पर जो डायरेक्शन आती है वो आती है ईस्ट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर जो ऊपर वाला जो कंटिनेंट है वो है हमारा नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में हम कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग के एरियाज देखते हैं कौन से हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में हमें क्या करना है, जहां पे हमने पहली क्लास में कनाडा दर्शाया था उसके जस्ट नीचे आता है यूएसए। क्या आता है उसके नीचे? यूएसए। और यूएसए का जो वेस्टर्न रीजन है, मतलब जो यूएसए का वेस्टर्न पार्ट है, हमें उसको हाईलाइट कर देना है जैसा पीछे मैप में हो रहा है, और उसको हमें लेबल कर देना है यूएसए। पीछे आप मैप में देख भी सकते हैं किस प्रकार से हाईलाइट हो रहा है। तो ये हमने हमारा फर्स्ट रीजन कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट रीजन में हमने क्या देखा? नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में कौन से रीजन को हमने हाईलाइट किया? वेस्टर्न यूएसए को हाईलाइट किया है। इसके बाद में नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका के बाद में हम किधर की ओर मूव करेंगे? साउथ अमेरिका की ओर मूव करेंगे। और साउथ अमेरिका में मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी कंट्री जो है वो है ब्राजील, और ब्राजील के नीचे हम देखेंगे तो आएगी अर्जेंटीना। तो हमें क्या करना है, साउथ अमेरिका का जो साउथर्न रीजन है, साउथ ईस्ट रीजन है, उसको हमें बिल्कुल एक सीध में हाईलाइट कर देना है और उसको नाम हमें दे देना है अर्जेंटीना। तो 2 रीजन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना। इसके बाद में हम अर्जेंटीना के बिल्कुल सेंटर में देखेंगे तो ईस्टर्न रीजन में, ईस्ट मोस्ट रीजन में हमें थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है और उस रीजन को हमें नाम दे देना है यूरुग्वे। क्या नाम दे देना है? यूरुग्वे। तो ये हमारे 3 रीजन्स कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, और बिल्कुल बीच में वहां पे आएगा हमारा यूरुग्वे अर्जेंटीना के। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे कौन से कंटिनेंट की ओर करेंगे? तो अब हम मूव करेंगे एशिया कंटिनेंट की ओर। तो एशिया कंटिनेंट की बात करता हूं। मैंने आपको डायरेक्शन का बेसिक नॉलेज अभी तक की क्लास में ये बताया है कि जो ऊपर डायरेक्शन है वो है नॉर्थ और जो नीचे डायरेक्शन है वो कौन सी है? साउथ। तो हमें अफ्रीका में क्या करना है? नीचे आना है, और नीचे इसका जो साउथर्न रीजन है, जो साउथ मोस्ट रीजन है, उसको थोड़ा सा हम छोड़ देंगे, थोड़ा सा उसका ऊपर से लेंगे साउथर्न रीजन में, और वेस्टर्न जो पार्ट है उसका उसे भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। तो अफ्रीका का जो साउथ वेस्ट पार्ट है उसको हम हाईलाइट कर देंगे जैसा पीछे मैप में हो रहा है, और उस रीजन को हम लेबल कर देंगे। क्या लेबल कर देंगे? तो पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका, अर्थात साउथ वेस्ट अफ्रीका के भाग। तो हमने अब इस क्लास में जो है आपके 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से कर लिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने नॉर्थ अमेरिका में कंप्लीट करा। क्या कंप्लीट करा? यूएसए। फिर हम गए साउथ अमेरिका पे। साउथ अमेरिका में जो साउथर्न पार्ट था उसमें हमने कंप्लीट करा हमारा जो डार्क किया पार्ट वो किया अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बीच सेंटर में जो ईस्टर्न पार्ट में, बिल्कुल ईस्ट में जो आप
पड़ता है, यूरुग्वे पड़ता है, उसको भी हमने हाईलाइट कर दिया। इसके बाद में हम लोग मूव करें अफ्रीका की ओर, और अफ्रीका में जो साउथर्न पार्ट था उसको थोड़ा सा हमने, साउथ मोस्ट पार्ट को थोड़ा सा छोड़ के साउथर्न पार्ट को हमने हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा वेस्ट की ओर थोड़ा सा हमने झुकाव डाल दिया और उसको नाम दे दिया साउथ वेस्ट अफ्रीका। अब हम लोग मूव करेंगे, किधर की ओर मूव करेंगे, तो एशिया की ओर मूव करेंगे। आपको मैंने बताया था कि रसिया जो है उसका कुछ पार्ट आता है, कुछ तो एशिया में आता है, जबकि कुछ पार्ट जो है वो कहां पे आता है, यूरोप में आता है, और इसी को हम सम्मिलित रूप से यूरेशिया भी कहते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो रसिया है, रसिया को आप सभी जानते हैं सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड की। रसिया का जो साउथर्न पार्ट है, मतलब हम कह सकते हैं जो उसका दक्षिणी भाग है, उसको हमें हाईलाइट कर देना है जैसा मैप में हो रहा है, और उसको हमें नाम दे देना है पार्ट्स ऑफ रसिया। क्या नाम दे देना है? पार्ट्स ऑफ रसिया। तो हमने कौन कौन से पार्ट्स कंप्लीट कर लिए? सबसे पहले हमने नॉर्थ अमेरिका में कंप्लीट किया यूएसए, इसके बाद में हम साउथ अमेरिका में आए, वहां पे कंप्लीट किया हमने अर्जेंटीना और यूरुग्वे। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आए अफ्रीका में, और अफ्रीका में हमने जो पार्ट हाईलाइट किया वो क्या, हमने साउथ वेस्ट अफ्रीका। इसके बाद में नेक्स्ट हम गए एशिया की ओर, और एशिया में जो साउथर्न रसिया था उसको हमने हाईलाइट कर दिया और उसको हमने नाम दे दिया पार्ट्स ऑफ रसिया। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे ऑस्ट्रेलिया की ओर। ऑस्ट्रेलिया में हमें क्या करना है, कुछ साउथर्न पार्ट को, जो साउथ मोस्ट पार्ट था, जो बिल्कुल नीचे का भाग है, उसको थोड़ा सा हमें छोड़ देना है। इसी प्रकार से थोड़ा सा जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट है, या फिर हम कह सकते हैं जो बिल्कुल उत्तरी भाग है, उसको हमें थोड़ा सा छोड़ देना है, और ऑस्ट्रेलिया का हमें मैक्सिमम पार्ट जो है उसको हाईलाइट कर देना है जैसा आपके मैप में हो रहा है, और इसको नाम दे देना है पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, या फिर इसको हम ऑस्ट्रेलिया भी कह सकते हैं। तो इतने रीजन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट रीजन की ओर हम लोग मूव करते हैं। लास्ट रीजन ऑस्ट्रेलिया के नीचे हमारी एक आइलैंड कंट्री आती है, बिल्कुल एक लंबी सीरीज में आपको लंबा सा एक आइलैंड अलग ही दिख जाएगा, और उसका मैक्सिमम पार्ट हमें हाईलाइट कर देना है, और उसको नाम दे देना है न्यूजीलैंड। क्या नाम दे देना है उसको? न्यूजीलैंड। तो हमने हमारे जो 7 पार्ट्स थे वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका में हमने हाईलाइट किया था यूएसए को। किसको हाईलाइट किया था? यूएसए को। नॉर्थ अमेरिका में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे बड़ी कंट्री जो है वो कनाडा है। कनाडा के जस्ट नीचे आता है यूएसए, और यूएसए का भी जो वेस्टर्न पार्ट है उसको हमें हाईलाइट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट हम साउथ अमेरिका की ओर मूव करेंगे। साउथ अमेरिका में मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी कंट्री ब्राजील है। ब्राजील के जस्ट नीचे जो आएगी वो आएगी अर्जेंटीना, जो साउथर्न पार्ट है साउथ अमेरिका का वहां पर, और पूरा एक लंबी सी लकीर में हमें उसे हाईलाइट कर देना है। और उसके बीच में यदि हम ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में देखेंगे तो वहां पे पड़ेगा यूरुग्वे, और उसको भी हमें हाईलाइट कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अफ्रीका की ओर, और अफ्रीका में हमें साउथर्न जो पॉइंट है उधर जाना है, और थोड़ा सा छोड़ के साउथर्न वाला रीजन है उसको हाईलाइट कर देना है, और थोड़ा सा हमें उसमें वेस्ट में झुकाव डालना है, और उसको हम नाम दे देंगे साउथ वेस्ट अफ्रीका। तो इतने रीजन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम मूव करेंगे एशिया की ओर, और एशिया में साउथर्न रसिया जो है उसको हम हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट फिर बारी आएगी ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया में हमें नॉर्थ मोस्ट पार्ट छोड़ देना है और दूसरी तरफ साउथ मोस्ट पार्ट छोड़ देना है, और मैक्सिमम रीजन ऑस्ट्रेलिया का हमें अच्छे से हाईलाइट कर देना है। बिल्कुल वैसे ही हाईलाइट करना है जैसे क्लास नर्सरी में बच्चे कलर्स भरते हैं। तो हमें अच्छे से इसे हाईलाइट कर देना है, और इसको हमें नाम दे देना है पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक हमारी जो आइलैंड कंट्री पड़ती है जिसका नाम है न्यूजीलैंड, उसका भी मैक्सिमम पार्ट इसमें हमें हाईलाइट कर देना है। तो ये हमारा एक मैप कंप्लीट हो चुका है। इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आपकी 12th ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक में भी आपको मिल जाएगा प्राइमरी एक्टिविटीज नाम के चैप्टर में। नेक्स्ट मैप की ओर हम मूव करते हैं। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। तो अगली स्लाइड है आपकी टॉपिक नंबर 5, एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग। इसका मतलब होता है विश्व के अंतर्गत विस्तृत व्यावसायिक खेती के प्रमुख क्षेत्र। अब विस्तृत व्यावसायिक खेती क्या होती है? तो जिस प्रकार से हमने व्यावसायिक पशुपालन देखा था उसी प्रकार से सेम टू सेम व्यावसायिक खेती होती है। इसमें जो हम खेती करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ कमाने के लिए जब हम खेती करते हैं तो उसको व्यावसायिक खेती कहते हैं। और जो बड़े बड़े लंबे लंबे फॉर्म में जब खेती की जाती है, फार्म्स पर खेती की जाती है, खेतों पर खेती की जाती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब फैली हुई। तो इस प्रकार की जो खेती है वो वर्ल्ड में कहां पर हो सकती है? तो ये हो सकती है वर्ल्ड के मैदानी भागों में। कहां पर हो सकती है? मैदानी भागों में। तो इसमें वर्ल्ड के अंदर जितने भी प्रमुख मैदान हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले वही हम स्टार्टिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ऊपर जो हमारा कंटिनेंट पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका पड़ता है। और
नॉर्थ अमेरिका में हमें क्या करना है, बिल्कुल सेंटर में लेना है, नॉर्थ अमेरिका का सेंटर लेना है, सेंटर आप उसमें पहचान लेंगे, और सेंटर से थोड़ा सा ऊपर का रीजन, उसी प्रकार से थोड़ा सा नीचे का रीजन, आधा वो आ जाएगा आपका कनाडा में और आधा आपका आ जाएगा यूएसए में। तो फिर से देख लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका लेंगे, नॉर्थ अमेरिका में बिल्कुल सेंटर में जाएंगे, थोड़ा हम ऊपर से ले लेंगे, थोड़ा हम नीचे से ले लेंगे, और इस प्रकार से जो मिडिल रीजन है नॉर्थ अमेरिका को, उसको हम हाईलाइट कर देंगे और उसको हम लोग नाम दे देंगे अमेरिकन प्रीरीज, या फिर हम कह सकते हैं अमेरिका के प्रीरीज के मैदान। तो पहला हमारा कंप्लीट हो चुका है एरिया, पहला आता है अमेरिकन प्रीरीज या अमेरिका के प्रीरीज के मैदान। इसके बाद में हम लोग सेकंड नंबर पे मूव करेंगे साउथ अमेरिका की ओर, और साउथ अमेरिका में हमें क्या करना है, अभी थोड़ी देर पहले हमने यूरुग्वे बनाया था, उस यूरुग्वे वाले रीजन को हमें थोड़ा सा छोड़ देना है ब्लैंक, और उसे छोड़ के बचे हुए रीजन को थोड़ा सा हमें हाईलाइट कर देना है और उसको नाम दे देना है पंपास ऑफ अर्जेंटीना, अर्थात अर्जेंटीना के पंपास के मैदान। तो इतना आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर से देख लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका में हमने क्या किया, मिडिल रीजन को हाईलाइट कर दिया और उसको नाम दे दिया अमेरिकन प्रीरीज या अमेरिका के प्रीरीज के मैदान। नेक्स्ट हम लोग मूव करें साउथ अमेरिका की ओर। साउथ अमेरिका में हमने यूरुग्वे को छोड़ दिया, पिछली क्लास में हम यूरुग्वे देख भी चुके थे, यूरुग्वे को हमने छोड़ दिया और रीजन को बचे हुए को हाईलाइट कर दिया और उसको हमने नाम दे दिया पंपास ऑफ अर्जेंटीना, अर्थात अर्जेंटीना के पंपास के मैदान। तो दो रीजन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में हम लोग मूव करेंगे, किधर की ओर मूव करेंगे, अफ्रीका की ओर करेंगे, और आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि जो ऊपर डायरेक्शन है नॉर्थ और जो नीचे है वो साउथ। तो अफ्रीका में फिर से हम साउथर्न पार्ट में जाएंगे और साउथर्न पार्ट को हम चारों तरफ से हल्का हल्का छोड़ के बीच में एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे या एक एरिया हम उसको हाईलाइट कर देंगे और उसको नाम दे देंगे वेल्स ऑफ अफ्रीका, या फिर हम कह सकते हैं अफ्रीका के वेल्स के मैदान। तो इस प्रकार से हमारे तीन रीजन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं कमर्शियल एक्सटेंसिव फार्मिंग के। कौन कौन से, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के हमने प्रीरीज कर लिए। इसके बाद में नेक्स्ट हम गए साउथ अमेरिका में, वहां पे हमने पंपास ऑफ अर्जेंटीना को हाईलाइट किया। उसके बाद में हम गए अफ्रीका में, और अफ्रीका में भी साउथर्न जो रीजन था उसकी पेरिफेरी को चारों तरफ से हमने छोड़ दिया और बीच का रीजन हमने हाईलाइट कर दिया और उसको हमने नाम दे दिया वेल्स ऑफ अफ्रीका। इसके बाद में हम लोग मूव करेंगे, किधर की ओर करेंगे, तो हम मूव करेंगे यूरेशिया की ओर, यानी कि कुछ क्षेत्र तो इसमें यूरोप का होगा और कुछ किसका होगा, एशिया का होगा। और इसका साउथर्न पार्ट जो है आपका, रशिया का जो साउथर्न पार्ट है नीचे का, उसके नीचे का, उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे जैसा पिक्चर में हाईलाइट हो रहा है, और उसको नाम दे देंगे यूरेशियन स्टीपीज, या फिर हम कह सकते हैं यूरेशिया के स्टीपीज। तो इतने रीजन हमारे हाईलाइट हम कर चुके हैं। इसके बाद में हम लोग मूव करेंगे, किधर की ओर मूव करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया की ओर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में हमें क्या करना है कि कुछ पार्ट तो हमें ईस्टर्न रीजन का लेना है और कुछ पार्ट जो है वो वेस्टर्न रीजन का लेना है, और इसमें भी हम साउथ डायरेक्शन देखेंगे। मतलब पहले तो हम नॉर्थ और साउथ को देखेंगे, नॉर्थ वाला पूरा पोर्शन छोड़ देंगे, फिर हम साउथ की ओर मूव करेंगे और साउथ में कुछ पोर्शन तो हम ईस्टर्न को हाईलाइट कर देंगे और कुछ पोर्शन जो है हम वेस्टर्न रीजन को हाईलाइट कर देंगे। मतलब अलग अलग साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट को हम हाईलाइट कर देंगे और इसको नाम दे देंगे डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, या फिर हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स के मैदान। तो ये रीजन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लास्ट रीजन की ओर मूव करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था, पिछले ही टॉपिक में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो आइलैंड आएगा, लंबा सा एक आइलैंड आएगा साइड में, उसका नाम है न्यूजीलैंड। उस कंट्री का क्या नाम है, न्यूजीलैंड। तो हमें क्या करना है, न्यूजीलैंड का जो मिडिल पार्ट है या फिर हम कह सकते हैं जो बीच का भाग है, उसको हम हाईलाइट कर देंगे और उसको हम नाम दे देंगे सेंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, या फिर कह सकते हैं हम न्यूजीलैंड के सेंटरबरी के मैदान। तो ये आपके सारे रीजन्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हम लोग आए नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में जो मिडिल रीजन था उसको हमने हाईलाइट कर दिया और उसको हमने नाम दे दिया अमेरिकन प्रीरीज या अमेरिका के प्रीरीज के मैदान। फिर हम लोग आए साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में यूरुग्वे वाला रीजन छोड़कर अर्जेंटीना के थोड़े बहुत रीजन को, आसपास के रीजन को हमने हाईलाइट कर दिया और उसको नाम दे दिया पंपास ऑफ अर्जेंटीना या अर्जेंटीना के पंपास के मैदान। फिर नेक्स्ट हम आए अफ्रीका में। अफ्रीका में भी हम साउथर्न पार्ट में आए, जिसकी पेरिफेरी को चारों तरफ से हमने छोड़ दिया परिधि को और बीच के रीजन को हाईलाइट कर दिया और उसको नाम दे दिया वेल्स ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका के वेल्स के मैदान। इसके बाद में हम यूरेशिया में आए। यूरेशिया का हमने साउथर्न रीजन लिया और उसको हाईलाइट करने के बाद में नाम दिया हमने यूरेशियन स्टीपीज। नेक्स्ट फिर हम किसकी ओर गए, ऑस्ट्रेलिया की ओर गए। उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया आता है और ऑस्ट्रेलिया में हमने नॉर्थर्न वाला रीजन, मिडिल वाला रीजन पूरा छोड़ के साउथर्न रीजन में गए और साउथर्न में भी हमने जो डिसाइड किया वो क्या, ईस्टर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन, और उसको हाईलाइट कर दिया हमने अलग अलग, ईस्टर्न को अलग कर दिया, वेस्टर्न को अलग कर दिया साउथ ऑस्ट्रेलिया में, और उसको नाम दे दिया डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स के मैदान। इसके बाद में नेक्स्ट इसके नीचे जो आइलैंड कंट्री है बड़ी सी, वो कौन सी है, न्यूजीलैंड है। और
न्यूजीलैंड का हमने मिडिल जो रीजन था उसको हाईलाइट कर दिया, और हाईलाइट करने के बाद में उसको हमने लेबल कर दिया सेंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड या न्यूजीलैंड के सेंटरबरी के मैदान। तो आपका क्लास 12th ज्योग्राफी में ये एक और टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला टॉपिक मैं आपका चेंज कर देता हूं। अगला टॉपिक आपका टॉपिक नंबर 6 है, एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग इन वर्ल्ड, अर्थात विश्व के अंदर मिश्रित खेती के प्रमुख क्षेत्र। तो अब हम समझते हैं कि मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग जो है वो क्या होती है। तो जब हम खेती के साथ में, खेती में हम क्या करते हैं, अनाजों को लगाते हैं या फसलों को लगाते हैं। तो जब हम खेती के साथ में पशुपालन करते हैं या फिर हम कोई सा दूसरा उससे संबंधित क्षेत्र में जा सकते हैं, मुर्गी पालन, पशुपालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, मछली पालन, हम कह सकते हैं कि हम फसलों को तो इसमें लगाते हैं, लेकिन फसलों के साथ साथ यदि हम कोई सा दूसरा उससे रिलेटेड अलाइड सेक्टर आता है एग्रीकल्चर से, उसमें भी अपना काम करने लग जाते हैं, तो उसको हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब कृषि के साथ में, खेती के साथ में हम पशुपालन को या कृषि से संबंधित दूसरी गतिविधियों को करने लग जाते हैं जिनसे हमें आर्थिक लाभ प्राप्त हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती भी कहते हैं। तो मिश्रित खेती के हमें विश्व में क्षेत्र बताना है। आपको एक ब्लैंक मैप दे दिया जाएगा, तो आपको ब्लैंक मैप में बताना है कहां कहां पर वर्ल्ड में मिक्स्ड फार्मिंग होती है। तो हमारा प्रोसीजर वही रहेगा जैसा पिछली क्लास में था या पिछले टॉपिक पर था। हम सबसे पहले टारगेट करेंगे, किसको करेंगे, नॉर्थ अमेरिका को। और नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन आप सभी को याद हो चुकी है। आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो ऊपर कंटिनेंट पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका में अब हमें क्या करना है, जो उसका ईस्टर्न रीजन है और जो उसका वेस्टर्न रीजन है, उनको आमने सामने हमें क्या कर देना है, थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर देना है, और उसको नाम दे देना है हमें ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, या फिर हम कह सकते हैं वेस्ट साइड जो होगा उसको कर देंगे वेस्ट नॉर्थ अमेरिका। पीछे स्लाइड में सिर्फ आपका ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका लिखा रहा है, उसके जस्ट सामने आपको हाईलाइट कर देना है, क्या कर देना है, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। तो हम नॉर्थ अमेरिका के दोनों पार्ट्स हाईलाइट कर देंगे, ईस्टर्न भी और वेस्टर्न भी, और उनको नाम दे देंगे ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद में नेक्स्ट जिस पर हम मूव करेंगे कंटिनेंट पे, वो आएगा नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे, और जिसका नाम है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में हमें क्या करना है, जो यूरुग्वे वाला रीजन है उसको फिर से छोड़ देना है, और उसके ऊपर का रीजन को हाईलाइट कर देना है, और उसके नीचे के रीजन को हाईलाइट कर देना है, और उनको नाम दे देना है कंपास और पंपास। तो कंपास और पंपास, देखिए कितना मजेदार नाम है, कंपास और पंपास। तो हमें यूरुग्वे वाले रीजन को छोड़ के हाईलाइट कर देना है, और उनको नाम दे देना है ऊपर और नीचे कंपास और पंपास। तो ये हमारे दो रीजन्स कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट पे गए थे, हमने नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न रीजन को और वेस्टर्न रीजन को दोनों को अच्छे से हाईलाइट कर दिया था। इसके बाद में हम लोग आए साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में मैंने आपको बताया यूरुग्वे वाले रीजन को छोड़ देंगे, उसके ऊपर के रीजन को हाईलाइट कर देंगे, और उसी प्रकार से जस्ट उसके नीचे के रीजन को हाईलाइट कर देंगे, और उसको नाम दे देंगे हम लोग कंपास और पंपास। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अफ्रीका की ओर, और अफ्रीका में हमको फिर से कौन से पार्ट के ऊपर फोकस करना है, साउथर्न पार्ट के ऊपर फोकस करना है। और आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम हो चुका है कि साउथ अफ्रीका का जो रीजन है वो कहां पे आता है, नीचे की ओर आता है। तो हम साउथर्न पार्ट में आएंगे, और साउथर्न पार्ट में भी जो ईस्ट मोस्ट पार्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं जो पूर्वी तरफ पड़ता है, उसको हमें हाईलाइट कर देना है। सबसे पहले हमें अफ्रीका को टारगेट करना है। अफ्रीका में कौन से रीजन को टारगेट करना है, साउथर्न रीजन को टारगेट करना है, और साउथर्न रीजन में भी जो ईस्टर्न पार्ट है उसको हम हाईलाइट कर देंगे, जैसा पीछे मैप में हाईलाइट हो रहा है, और इसको नाम दे देंगे पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, या फिर हम कह सकते हैं साउथ अफ्रीका के प्रमुख भाग। तो इतने टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने नॉर्थ अमेरिका से शुरुआत की थी, वहां पे ईस्टर्न और वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका को हाईलाइट किया था। फिर हम लोग आए थे साउथ अमेरिका की ओर, यहाँ पे कंपास और पंपास को हमने हाईलाइट किया था। इसके बाद में हम लोग आए अफ्रीका में, और अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका का जो ईस्टर्न रीजन था उसको हमने हाईलाइट किया था और नाम दिया था पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। इसके बाद में नेक्स्ट हम मूव करेंगे यूरेशिया की ओर, और यूरेशिया में इस बार क्या करना है, पिछली क्लासेस में हमने नॉर्थ मोस्ट पार्ट को हाईलाइट किया था और साउथ मोस्ट पार्ट को हाईलाइट किया था। इस बार हम क्या करेंगे, जो उसका मिडिल पार्ट है यूरेशिया का, मतलब रशिया के बीच में से बिल्कुल सेंटर में से हम एक लाइन चलाएंगे, हाईलाइटेड एरिया चलाएंगे, और उसको हम नाम दे देंगे पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, जैसा पीछे मैप में हाईलाइट हो रहा है। तो एशिया वाला रीजन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हम मूव करेंगे, कंप्लीट हो चुके हैं आपके सारे रीजन मिक्स्ड फार्मिंग के। इसके अलावा इतना बड़ा क्षेत्र वर्ल्ड में कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से वैसे की तो हर जगह की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेजर पार्ट्स है वो यहीं पर की जाती है। तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था नॉर्थ अमेरिका के कौन से रीजन को हाईलाइट किया था, ईस्टर्न रीजन को और वेस्टर्न रीजन को। इसके बाद में नेक्स्ट हम गए थे साउथ अमेरिका में, और साउथ अमेरिका में हमने हाईलाइट किया था कंपास को और पंपास को।
इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग गए थे अफ्रीका में, और अफ्रीका में भी हम आए थे साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न रीजन को हमने हाईलाइट कर दिया था। फिर हम गए थे यूरेशिया की ओर, और यूरेशिया का बिल्कुल जो मिडिल पार्ट है जो रशिया के बीच में से निकलता है, उस पट्टी को, उस बेल्ट को हमने हाईलाइट कर दिया और उसको नाम दे दिया पार्ट्स ऑफ यूरेशिया। तो ये हमारा एक और टॉपिक नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, मिक्स्ड फार्मिंग। अब आज की क्लास के हम लास्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, और इसी के साथ में आपके वर्ल्ड मैप्स के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, और ये सभी टॉपिक्स आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके बोर्ड की क्लास में 5 मार्क्स भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तो लास्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है मेजर मेगा सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हमें क्या करना है, विश्व के अंदर जो महानगर है, प्रमुख महानगर है, उनको हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें हम आएंगे साउथ अमेरिका पर। साउथ अमेरिका कहाँ पे आता है, तो आपको सभी को मालूम है, नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे जो कंटिनेंट आता है वो कौन सा आता है, साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में भी हम लोग बिल्कुल सेंटर में, ईस्टर्न साइड सेंटर में हाईलाइट करेंगे और उसको नाम देंगे साओ पालो। क्या नाम देंगे, साओ पालो। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आएंगे, किधर की ओर आएंगे, इंडिया की ओर आएंगे, और इंडिया में हम लोग हाईलाइट करेंगे इंडिया का जो वेस्टर्न हम कह सकते हैं कोस्ट है, जहां पे समुद्र की सीमा लगती है, गुजरात के जस्ट नीचे वाला रीजन, जो पेनिनसुलर रीजन आता है गुजरात का, उसके जस्ट नीचे वहां पे हम हाईलाइट करेंगे मुंबई। और इसके बाद में इंडिया के हम थोड़ा सा जो उसका नेक है उसका थोड़ा नीचे आके हम लोग हाईलाइट करेंगे दिल्ली। तो हमने कौन कौन से रीजन को हाईलाइट कर दिया, सबसे पहले हमने साउथ अमेरिका में साओ पालो को कर लिया, इसके बाद में इंडिया में हमने हाईलाइट कर लिया मुंबई और दिल्ली को। अब हम लोग आएंगे चाइना पर। कहां पे आएंगे, चाइना पर, और चाइना पे हमें हाईलाइट करना है संघाई को। तो चाइना का जस्ट जो ईस्टर्न रीजन आता है, पूर्वी भाग आता है, उसमें हमें हाईलाइट करना है, जैसा आप पीछे मैप में देख लीजिए कहां पर ये रीजन पड़ रहा है, और यहां पे हमें हाईलाइट कर देना है संघाई को। इसके बाद में चाइना के जस्ट हमें सामने देखना, और वहां पे एक आइलैंड कंट्री हमें दिखाई देगी बड़ी सी, और उसका नाम है जापान। और जापान के मिडिल रीजन में हमें हाईलाइट कर देना है, एक सर्कल बना देना है और उसको लेबल कर देना है टोक्यो। तो ये हमारी मेगा सिटीज ऑफ द वर्ल्ड भी हो चुकी है। तो इसमें बिल्कुल आपसे एग्जैक्ट पोजीशन जो है आप नहीं बता सकते, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो तो बहुत बड़ा है और मैप जो है उसका छोटा सा है, तो हमें लगभग उसके पास की लोकेशन जो है हमें फाइंड कर लेना है। तो इसको जब भी आप कंप्लीट करने बैठे हैं तो आप पीछे इसका मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां जहां पर लोकेशन बताई गई है वहां वहां पर आप हाईलाइट कर लीजिए, एक सर्कल बना लीजिए और उसको लेबल करके सिटी को नाम दे दीजिए। तो हमने कौन कौन सी सिटी करी, सबसे पहले हमने साउथ अमेरिका की साओ पालो को किया, इसके बाद में इंडिया के हमने मुंबई और दिल्ली को किया, फिर चाइना में हम गए और वहां पे किसको किया, संघाई को किया, और नेक्स्ट जापान में हमने टोक्यो को किया। तो ये वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है, और आज की क्लास में वर्ल्ड मैप्स के आपके सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आप अच्छे से इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने एवं अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू।